ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपाल गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनबंधु गोपेश गोपिकांत राधा राधा तप्त कंचन राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणाम श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। मैं पिछले को रिपीट कर देता हूं जन्माष्टमी के साथ ही। श्रद्धावान और संशयवान। जिनको भगवान पे श्रद्धा है, जिनको भगवान पे श्रद्धा है, कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, जिनको भक्ति पे श्रद्धा है अर्थात मुझ पे श्रद्धा है वो मुझे पा लेते हैं। समझिएगा। और जिनको शंकाएं हैं, जो संशयवान है, जिनको मुझ पे श्रद्धा नहीं है, कृष्ण कहते हैं वो बार बार इस जन्म मरण के बंधनों में आते हैं, गिरते हैं और उनको बार बार जन्म मरण के बंधन में भोगना पड़ता है। दूसरी ओर श्रद्धावान लोग हैं जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिनको श्रद्धा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान प्राप्त करते हैं ज्ञान और ज्ञान से मुझे प्राप्त करते हैं और उनको फिर दूसरा जन्म पुनर्जन्म न कहते हैं। दूसरा जन्म उनका होता ही नहीं है। यदा यदा ये धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। और द्वापर युग में तो साक्षात आए, किसी अवतार को नहीं भेजा बल्कि स्वयं अवतारी आए। जिनसे अवतार होते हैं वो स्वयं ईश्वर भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण ईश्वरों के परम ईश्वर, जो गीता में कहते हैं मुझसे परे ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, वो स्वयं इस संसार में आए। क्या करने? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। याद रखिए, दुष्ट के अगर सामने सत्संग तो छोड़ो, दुष्ट के सामने प्रवचन तो छोड़ो, दुष्ट के सामने कीर्तन तो छोड़ो, दुष्ट के सामने गीता भागवत रामायण तो छोड़ो, दुष्ट के सामने स्वयं भगवान भी आ जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन का है। दुर्योधन को कौन समझा रहे हैं?
कृष्ण माताओं बहनों मित्रों, हमें भी सत्संग के माध्यम से रोज कृष्ण समझाते हैं। हां, बोलता मैं हूं, लेकिन पीछे वाणी भगवत गीता श्री कृष्ण की होती है। वाणी श्री कृष्ण की होती है, विचार श्री कृष्ण के होते हैं, आज्ञा श्री कृष्ण की होती। सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकम शरणं भज अहं त्वां सर्व पापे विमुक्त्यास्य मासुचे। ये आज्ञा कृष्ण की। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव येषि सत्येन्द्र प्रीति जाने प्रिय सीमा। ये आज्ञा कृष्ण की। अब दुर्योधन जैसे लोगों पर इनका कोई असर नहीं होता। और जो लोग श्रद्धावान हैं, जिनको भगवान पे श्रद्धा है, दुर्योधन के सामने भगवान है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। दुर्योधन को स्वयं भगवान समझा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। दूसरी ओर प्रहलाद के सामने भगवान नहीं है, लेकिन प्रहलाद की श्रद्धा के कारण भगवान को स्तंभ से प्रकट होना पड़ा, और स्तंभ से प्रकट होकर प्रहलाद के विश्वास को सिद्ध किया कि जो मेरे भक्त विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल सही होता है, और उस विश्वास को मैं पूर्ण करता हूं। प्रहलाद से पूछा तुम्हारे भगवान कहां है? प्रहलाद कहा इस स्तंभ में है, और भगवान उसी स्तंभ से निकले। नहीं तो भगवान आकाश से भी प्रकट हो सकते थे, नहीं तो भगवान धरती से भी प्रकट हो सकते थे, नहीं तो भगवान सर्वव्यापी है, कहीं से भी प्रकट हो सकते थे। लेकिन वो स्तंभ से ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद ने कहा था कि मेरा भगवान स्तंभ में, और प्रहलाद की श्रद्धा के कारण भगवान को वहां से प्रकट होना पड़ा। क्या करने? परित्राय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। आप साधु हैं, साधना करते हैं, सिद्धांत पे चलते हैं और भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप साधु। आप ईश्वर श्री कृष्ण परम ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं, शास्त्रों पे विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं, और अपने मन की मस्ती से दुष्ट और पाप कर्म करते हैं, तो आप दुष्ट, और दोनों का परिणाम स्पष्ट है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो आज का दिन हमें यह समझाता है कि देखो, इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक श्रद्धा वाले और एक शंका वाले, एक धर्म पे चलने वाले, एक अधर्म पे चलने वाले, एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान को मानने वाले नहीं। एक भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों में है, दूसरे उनके श्री चरणों से विमुख है, और दोनों का परिणाम क्या है? ये भगवत गीता तो बता ही देती है कि देखो, दो तरह के लोग होंगे, एक दुख देने वाले, अब फिर दो नहीं, एक कैटेगरी आ रही, और एक दुख सहने वाले। क्या कहा? एक दुख देने वाले और एक दुख सहने वाले। और ये किसी एक युग में नहीं, आप नहीं सोचना कि ये कलयुग है, तो सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में हुआ, एक दुख देने वाले और एक दुख सहने वाले। अगर हम देखते हैं
तो हिरण्यकशिपु दुख देने वाले और प्रहलाद दुख सहने वाले, समझिएगा। फिर अगर हम आते हैं त्रेता में, तो रावण दुख देने वाले और मां सीता दुख सहने वाले। अगर द्वापर युग में आ जाते हम, तो हम देखते हैं कंस दुख देने वाला, मां देवकी और वसुदेव दुख सहने वाले। हाँ, आप कहेंगे कलयुग में कोई पर्टिकुलर नाम, तो कलयुग में इस प्रकार के कोई नाम नहीं है, हर गली में मिल जाते हैं, इसलिए इनको कोई विशेष नाम हम नहीं दे सकते। एक दुख देने वाले और एक दुख सहने वाले। अब हम देखते हैं कि भगवान किसका साथ देते हैं। तो आइए हम पहले सतयुग में चले, जहां पर क्या हो रहा है, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। तो हमने देखा कि हिरण्यकशिपु बहुत बलवान है और प्रहलाद कमजोर छोटा सा बालक है। अर्थात दुख देने वाले बड़े शक्तिशाली दिखते हैं और दुख सहने वाले बहुत कमजोर दिखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक दुख देने वाले हैं और एक दुख सहने वाले हैं। और एक तीसरी शक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण। वो क्या करते हैं, दुख देने वालों को दंड देते हैं और दुख सहने वालों को साथ देते हैं। हमने देखा पांडवों का साथ दिया और कौरवों को दंड दिया। हिरण्यकशिपु को दंड दिया और प्रहलाद को साथ दिया। इधर मां सीता को साथ दिया, रावण को दंड दिया। इधर कंस को दंड दिया और मां देवकी और वसुदेव को साथ दिया। इसलिए जुल्म सहने वाले, दुख सहने वालों के लिए कौन है, कृष्ण, क्योंकि उनका नाम ही क्या, दुख भंजन। दुख भंजन पूर्ण कृपाल। कृष्ण पूरे कृपालु हैं, इसलिए जो दुख सह रहे हैं उनका पूरा साथ देंगे, ये भरोसा रखना। और जो दुख दे रहे हैं वो भी चेतावनी है कि उनको दंड देने से या दंड सहने से कोई छुड़वा नहीं पाएगा। क्यों कि कृष्ण ने स्वयं कहा है, परित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों को विनाश करता हूं। ऐसे अंधेरी रात्रि में चंद्रमा पूर्णिमासी की तरह चमक रहा है, सारी दिशाएं शुभ संकेत देने लग गई। ऐसी अधरात्रि को पक्षी चहचहाने लग गए, जबकि वो हमेशा सुबह में चाहते हैं। सारे ऋषि मुनियों को अंतरात्मा में आनंद आने लग गया, क्योंकि उनको आनंद देने वाला इस संसार में साक्षात क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है तो सर्वव्यापी ही, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, वो सर्वव्यापी ईश्वर प्रकट हो रहा है। अप्रकट ईश्वर प्रकट हो रहा है, यूं कहो तो। और अप्रकट ईश्वर, जब ईश्वर प्रकट हो रहा है
तब सबको आनंद आ रहा है, क्योंकि कृष्ण का नाम है आनंद कुंद। क्या है? आनंद कुंद, अर्थात आनंद देने वाला। श्री राधे। जब आधी रात्रि हुई तब एक अद्भुत कारागृह जेल में ये जन्म लेने का संकेत है। आधी रात्रि जब हुई तब जेल में, कारागृह में एक प्रकाश होने लग गया, प्रकाश होने लग गया। और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने देवकी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, बल्कि उनके अंतर आत्मा से प्रकट हुआ है। ये याद रखना। जैसे बालक गर्भ से जन्म लेके आता है, ऐसे भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। मां देवकी के हृदय से प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके, एक भागवत की लंबी कथा है जो अब समय नहीं है आज, बताया आप लोगों ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी। कितने साल? 10,000 साल। तब आप कौन थे? कौन थे पिछले जन्म में? देवकी और वसुदेव, विष्णु और हाँ हाँ कृष्णी और कौन से? सुतपात। आप दोनों ने बड़ी तपस्या की थी, और उस तपस्या के फल स्वरूप जब मैं प्रकट हुआ तो आपने बालक मोह में मुझे कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र बन जाइए, हमारे बच्चे बन जाइए, हमारे बालक बन जाइए। और उस वरदान के अनुसार अब मैं आपके घर आया हूं। क्या बन के? आपका बालक बन के, आपका बेटा बन के, आपका पुत्र बन के। एक बात याद रखो, इस समय जिन जिन के लोगों के घरों में भगवान की विग्रह विराजमान है, जिन जिन लोगों के घर में भगवान के विग्रह विराजमान है, वो भी याद रखे कि कहीं तो उनको भी कोई ना कोई वरदान मिला होगा। जैसे मां देवकी ने वरदान मांगा कि आप हमारे घर में क्या आइए, पुत्र बन के, इन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई तो सेवा की होगी और भगवान से कहा होगा, प्रभु आप हमारे घर पे आइए विग्रह बन के। नहीं तो सोचो, ऐसे कलयुग में जब आदमी सही पूछो तो अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाता है, इतना आपाधापी में बिजी है, तब उनको ऐसे कैसे विचार आ गया कि हमारे घर पर भगवान कृष्ण विराजमान हो? ये एक प्रश्न है। जब लोगों के घरों में, बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो छोटे छोटे बियर बार बने होते हैं दारू की बोतलें रखने के लिए। ऐसे में इनको कैसे ये विचार आ गया कि हमारे घर में भगवान की विग्रह हो, और उस विग्रह को विराजमान करके वो अपने पूरे प्राण से उस विग्रह की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उनको भोग अर्पण करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं,
उनका लालन पालन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म का वरदान है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा क्या बन के? विग्रह बन के आऊंगा। इसलिए जिनके घर पे विग्रह है वो भी अपने विग्रह की बड़े भाव से पूजा करे, क्योंकि ये विग्रह भी विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान है। और ये साक्षात भगवान वरदान से आए हैं आपके घर। याद रखना, भगवान हमारे घर दान से नहीं आते हैं, बल्कि वरदान से आते हैं। आज जिनके घर पे भी विग्रह विराजमान है, ये भगवान का वरदान है कि मैं तुम्हारे घर विग्रह बन के आऊंगा। कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई थोड़ी बहुत पूजा तपस्या साधना की होगी, जिसके फल स्वरूप भगवान आपके प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हारे घर विग्रह बन के आऊंगा। इसलिए जिनके घर भी भगवान विग्रह है, और देखना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज नहीं पता है, लेकिन हो सकता है आने वाले कल में उनके मन में भाव आ जाए कि हमारे घर में हम भगवान विग्रह कर विराजमान करना चाहते हैं। मतलब उनके उस वरदान के फलीभूत होने का समय आ गया होगा। आज आप सुन रहे हो सकता है आज आपके घर में विग्रह विराजमान ना हो, लेकिन क्या पता कल अचानक भाव बन जाए कि चलो हम अपने घर में श्री श्री राधा कृष्ण को विराजमान करें, बाल कृष्ण को विराजमान करें, जगन्नाथ जी को विराजमान करें, गौर निताई को विराजमान करें, राम जी को विराजमान करें। ये जो भाव आया है, ये भाव दान नहीं है बल्कि वरदान है। इसलिए आज मां देवकी को वरदान का समय आ गया है, जब कहा था मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए मैंने एक जगह पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। श्री कृष्ण की विग्रह थी, एक स्टिकर था, मैंने पढ़ा शास्त्रों का सार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको शेयर करता हूं। उसमें लिखा था कृष्ण की विग्रह के आगे, ही इज द साइलेंट प्रोप्राइटर ऑफ दिस होम। क्या मतलब हुआ? ही इज द साइलेंट प्रोप्राइटर ऑफ दिस होम। मतलब जो कुछ कहता चुप रहता है, लेकिन मालिक वही है। साइलेंट प्रोप्राइटर है आपके घर का कौन? कृष्ण। ही इज द प्रोप्राइटर। आप उस घर के कौन हो? सेवक हो। अगर किसी के घर पे कुंज विहारी है, किसी के घर पे गोपीनाथ है, किसी के घर पे रास बिहारी है, किसी के घर पे रमण बिहारी है, किसी के घर पे रासेश्वर है, किसी के घर पे रसिक बिहारी है, किसी के घर पे राधा कुंज बिहारी है, समझ लो वो आप उस घर का कौन है? मालिक। उस घर का ही नहीं बल्कि हमारा भी, और हमारा ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जब विग्रह बन के आते हैं तो भक्त के वश में बन के आते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान जब विग्रह बन के आते हैं तो भक्त के वश में है कि जो खिलाया खा लिया, जो पिनाया वो पहन लिया, जब उठाया तब उठ गए, जब सुलाया तब सो गए। यानी पूरे विश्व को वश में करने वाला विग्रह के रूप में भक्त के वश में हो जाता है। लेकिन याद रखना वो आपके वश में है लेकिन विवश नहीं है। आपके वश में है लेकिन विवश नहीं है।
विवश होता तो प्रहलाद की सहायता कभी ना होती, विवश होता तो द्रौपदी की रक्षा कभी नहीं होती, विवश होता तो पांडवों की सहायता कभी नहीं होती, विवश होता तो मां सीता को सुरक्षित कभी ना निकाला जाता रावण के यहां से, विवश होता तो मां देवकी और वसुदेव कारागृह से जिंदा सलामत ना निकलते। याद रखना, वो विवश नहीं है, वो सदैव आपके साथ है, सदैव आपकी सहायता करने को तत्पर है। बस आप उसका चिंतन करो, बाकी चिंता वो करेगा, ये विश्वास होना चाहिए। अब वरदान से बात चली थी, तब मां देवकी और वसुदेव को क्या मिला था? पिछले जन्म में वरदान मिला था, और उस वरदान के अनुसार क्या बन के आए? पुत्र बालक बन के आए, और अपने भक्तों की क्या की? रक्षा की। अब एक प्रश्न उठता है यहां पर, जो सबके समझने का है, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं उनके लिए भी है, कि भाई भगवान तो स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और भगवान के वश में सारा संसार है, सारा विश्व है, फिर वो क्यों कहता है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूं, जबकि वो रक्षा तो अपने धाम में बैठकर भी कर सकते हैं। भाई किसी को भी कह दे कि फलाने देवता जाओ, आप जाके रक्षा करो, तो देवता मना करेंगे। हे देवी आप जाके रक्षा करो, तो देवी मना करेगी? नहीं। देवता मना करेंगे? नहीं। वो तो किसी को भी बेच सकते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के लिए स्वयं खुद क्यों आते हैं? तो इसका एक कथा सुनाता हूं, और उस कथा से आपको समझाता हूं। और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए राधा वृंदावन चंद्रगर इस उल्लासनगर में आए, तो किसके लिए? आपके लिए आए। आपको सुख देने के लिए आए, आपको आनंद देने के लिए आए, आपकी भक्ति को स्वीकार करने आए, ताकि आपका जन्म सफल हो जाए। याद रखना, अगर आप अपने घर से आए हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आपका घर तो यहां से 2-3-4 किलोमीटर है। आप 6-7 किलोमीटर से चलकर आए, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये तो वृंदावन से आए हैं। आपके ठाकुर आपके घर में वृंदावन से आए, आपके ठाकुर वृंदावन चंद्र वृंदावन से आए। क्या लेने आए हैं? लेने नहीं आए हैं, बल्कि आपको देने आए हैं। क्या? हम कहते नहीं क्या लेने आया भाई, कोई भी पूछते हैं, पूछो क्या लेने आए हैं? ये लेने नहीं आए, बल्कि जब भी आपके घर में ठाकुर विराजमान हो तो सोचना वो लेने नहीं बल्कि देने आए। आपको आनंद देने आए, आपको सुख देने आए, आपको प्यार देने आए, आपको प्रेम देने आए, आपको श्रद्धा देने आए, आपको भक्ति देने आए, अंत में और तो बहुत कुछ, आपको मोक्ष देने आए हैं। समझिए, इस बात को समझिए। तो भगवान स्वयं क्यों आए? एक दिन इस कथा का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस कथा से देता हूं। एक राजा दरबार में बैठा हुआ था, और उस राजा ने सारे वजीरों से एक शंकात्मक प्रश्न पूछा।
दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक जिज्ञासा के लिए होता है और एक शंका के लिए होता है। तो शंकात्मक प्रश्न ये था कि भाई गीता में कहते हैं कृष्ण, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आता हूं, खुद आता हूं। तो प्रश्न ये पूछा कि स्वयं भगवान क्यों आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए? वो चाहे तो अपने धाम में बैठे बैठे किसी को भी भेज सकते हैं। ये छोटा सा काम है, किसी से भी करवा सकते हैं। फिर अपना गोलोक छोड़कर भगवान क्यों आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए? एक साधु बहुत समझदार उस सभा में बैठा था। कहा महाराज, समय आने पे आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, समय आने पे। 2-4-6 महीने गुजर गए। तब राजा और उसकी पूरी सेना कहीं और जगह जा रही थी, जहां राजा का परिवार भी साथ था। एक बहुत गहरी और बड़ी नदी के किनारे से राजा का वो सारा लश्कर जा रहा था, जुलूस जा रहा था, सेना जा रही थी। तब वो साधु आया और राजा को कहने लगा, महाराज महाराज महाराज, अपना एक सैनिक इस नदी में गिर गया। कौन गिर गया? एक सैनिक, एक कर्मचारी नदी में गिर गया। राजा ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? किसी को बोलो, निकाल देगा। समझ रहे हो? वो चलता रहा 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक नदी आई बड़ी गहरी। साधु भागता भागता आया और कहने लगा, महाराज 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 महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोला, आपका पुत्र नदी में गिर गया। कौन गिर गया? आपका बेटा नदी में गिर गया। राजा ने ना देखा आओ, ना देखा ताओ, कूद गया। नदी में कूद गया। जैसे ही नदी में कूदा, वहां तो कोई था ही नहीं। राजा बाहर निकला, बड़ा क्रोधित हो गया और साधु को कहने लगा, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरा बेटा गिर गया है? कहा, महाराज, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। आपने 6-8 महीने पहले प्रश्न पूछा था कि भगवान खुद क्यों आता है भक्तों के लिए, चाहे तो वो किसी और को भी भेज सकता है, फिर वो स्वयं क्यों आता है? महाराज, इस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा था। कैसे? सुनो। जब मैंने कहा कि एक कर्मचारी गिर गया है, सैनिक गिर गया है सेना का, तो आपने कहा मेरे पास क्यों आए? किसी को बोलो, निकाल देगा। और जब मैंने कहा आपका बेटा गिर गया, तब आपने क्यों नहीं कहा किसी को बोलो, निकालेगा? राजा ने कहा, उस समय मुझे किसी का विचार भी नहीं आया। श्री राधे, मुझे किसी का विचार भी नहीं आया। मैं स्वयं आ गया, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है। इसलिए मैंने उस समय कुछ सोचा ही नहीं किसी को भेजने का, मैं खुद गिर गया, क्योंकि वो मेरा बच्चा। बस राजा, फिर यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि जब भक्तों के लिए भगवान ही क्यों आता है स्वयं? क्यों? कि जिस तरह से आपको अपने बच्चे से प्यार है ना राजा, इसी तरह से भगवान को अपने भक्तों से है। इसलिए जब साधारण स्थितियों में किसी पे दुख आता है तो किसी को भी भेज देता है जिसको वो पुकारते हैं। लेकिन जब भगवान का भक्त किसी संकट में है तो उसके लिए तो गीता के अंदर गारंटी दे दी, परित्राय साधुना।
लिखत में दे दी। वो हम कहते ना कुछ राइटिंग में है, भाई हम कभी किसी से बात करते तो कहते कुछ राइटिंग में है, तो हम कहते हैं हाँ भाई उसने लिख के दिया है। यही चीज कृष्ण ने आप सबों को लिख के दी है, परित्राण साधुना। और दूसरी चीज भी लिख के दी है, बच्चू विनाशाय च दुष्ट कृता। खाली एक चीज नहीं लिखी है, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूं और दुष्टों का विनाश कर। आइए हम सब आज संकल्प करें जन्माष्टमी को कि इस मनुष्य जन्म की कदर करेंगे और इसको श्री कृष्ण को। आज एक दो दिन से एक न्यूज चल रही है, आप लोग ध्यान से अगर पढ़ते हो तो, गीता का भी ध्यान से पढ़िए, पढ़ा करो। मुसीबत क्या है, हम लोगों के पीछे तो ध्यान से पढ़ जाते हैं लेकिन गीता का भी ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना। कितनी ये तो इसके पीछे पड़ गया, तो कितने ध्यान से पीछे पड़ता है। हम लोगों के पीछे तो ध्यान से पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन गीता नहीं पढ़ते। तो आपने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी होगी कि अभी इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मोती डिस्कवर हुआ है। किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो। लगभग 35 या 36 किलो का मोती है। कितने किलो का? 35 या 35 kg का है। अब इसकी एक छोटी सी कथा समझाऊं, फिर आप समझोगे। और वो आज मैंने न्यूज में भी सुबह पढ़ा, वैसे 2-3 दिन से मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन आज मैंने न्यूज में भी पढ़ा। हुआ ये कि एक मछियारा था, मछली पकड़ने वाला, जो बहुत गरीब आदमी था। क्या था? बहुत गरीब था। एक दिन वो मछली पकड़ने गया तो उसकी जाल में एक बहुत बड़ी सीप आ गई। उसको लगा मेरी जाल किसी चट्टान से टकरा गई है। उसने खींचा तो खींचते समय वो एक इतनी बड़ी सीप निकली उसमें से। उसने उसको खोला तो उसमें इतना बड़ा एक मोती, गोल नहीं था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था। उसको लगा ये तो बहुत चमकती हुई अद्भुत चीज है। घर पे ले गया, सोचा चलो ये गुड लक है, रख लेता हूं। अब रखने को कोई जगह नहीं थी, अपनी खाट के नीचे रख दिया और उसी के ऊपर रोज सोता रहा। कुछ पता नहीं कि ये क्या चीज है। सोता रहा 10 बरस निकल गए और अपनी गरीबी का रोता रोता रहा, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। मैं, ये सच्ची घटना है। फिलिपाइन का मछियारा था, सच्ची घटना है। वो फिलिपाइन के एरिया से निकला था। ये भी समुंदर के कोई, वो फिलीपींस समुंदर पता नहीं क्या था एक्चुअल, मुझे उसका ज्योग्राफिकल पता नहीं है, वो मैं भूल गया। तो मोती खाट के नीचे रोज सो रहा है और सोचता है गरीब आदमी हूं, क्या करूं, रोजी रोटी के लिए इधर उधर भागता। एक दिन उसके घर में आग लग गई। आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले उसके घर को बुझाने आए। तब उसमें एक बड़ा ऑफिसर था, उसने ये चीज देख ली। उसने कहा ये तो कोई ना कोई अद्भुत चीज है। उस पर रिसर्च की गई तो पता चला ये दुनिया का इस समय सबसे बड़ा मोती है, जिसकी कीमत इंडियन रुपए के हिसाब से 675 करोड़ निकलती है। 673 या 75 करोड़ रुपीस। लेकिन उसको कुछ
ज्ञान ही नहीं था। वो तो खाट के नीचे रख के गरीबी का रोना रो रहा था, हाय मैं गरीब हूँ, हाय मैं गरीब हूँ। लेकिन उसको कुदरत ने कितनी बड़ी चीज दी थी उसको, उसका। ऐसे हमको भी हमारे मनुष्य जीवन की कदर ही नहीं है। हम तो इससे क्या कमाने की सोच रहे हैं, कुछ लाख रुपए मिल जाए, कुछ करोड़ रुपए मिल जाए। अरे इससे तो कृष्ण मिल सकता है, सोचो जरा। भाई प्राप्त मानुक देरिया, गोविंद के मिलन की ये तेरी बिरिया। ये तो इस शरीर से तो आप भगवान पा सकते हो, करोड़ रुपए तो छोड़ दो, स्वयं लक्ष्मीपति मिल सकता है इस मानव शरीर से, अगर इसका राइट यूज करे। लेकिन राइट यूज कब होगा, जब इसकी कीमत का पता होगा। जैसे वो उसको मछियारे को पता ही नहीं था उसके पास हीरा, ऐसे हमको पता ही नहीं है कि ये हीरा जन्म है। उसको तो मोती मिला, हमें तो हीरा मिला। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदल खोई। इसलिए भगवान आप सबों के लिए तैयार बैठे हैं, क्या करने के लिए, आपको मिलने के लिए। अभी अभी 11 बज गए इसलिए कह रहा हूं, बस आप भी मिलने की मन बनाई, मिलने का मन बनाई। तुझको मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। वाह वाह, वाह। तो तुझको मिलने को दिल करता है, दिल बनाइए। वो तो तैयार होके खड़ा है, आपका दिल नहीं करता है मिलने को। बस मुसीबत यहां आ गई है। जिस दिन आपका दिल करेगा, दिल भर आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि उसको आने की कोई मजबूरी नहीं है। ना उसको मजबूरी है, ना उसको दूरी है। पुकारा जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वो तो तैयार है, बस हमारा दिल नहीं करता है। कृष्ण आपके लिए है, बस आप कृष्ण के लिए तैयार हो जाए। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय